हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है ठंड में गरीब सास बहू का ट्रेन ढाबा। कड़कड़ाती ठंड, तीव्र हवा के थपेड़े और धुंध की मोटी चादर। यह कहानी ऐसे ही एक कठिन सर्दी के मौसम की है, जहां संघर्ष और आत्मनिर्भरता ने एक गरीब सास बहू की जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि साहस, मेहनत और जज्बे की मिसाल है। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, जहां निर्धनता अपने पंजे गहरे गाड़ चुकी थी। इसी गांव में रहने वाली 60 वर्षीय सुमित्रा देवी और उनकी 28 वर्षीय बहू राधा के पास सिर ढकने को एक टूटी फूटी झोपड़ी और खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी थी। सुमित्रा देवी का बेटा रमेश 3 साल पहले काम की तलाश में शहर गया, लेकिन फिर कभी लौटा नहीं। कुछ लोग कहते थे कि वह किसी कारखाने में मजदूरी करता है, तो कुछ का मानना था कि उसने दूसरी शादी कर ली। अब सास बहू का जीवन पूरी तरह से मेहनत पर निर्भर था। राधा दूसरों के घरों में काम करती और सुमित्रा देवी दिन भर लकड़ियां बीनती। मगर इस ठंड में काम मिलना भी मुश्किल हो गया था। गांव के हालात इतने बुरे थे कि कई लोग भुखमरी के कगार पर थे। एक रात, जब ठंड अपने चरम पर थी, बहू राधा ने कांपते हुए कहा, अम्मा, हम ऐसे कब तक जिएंगे? कोई रास्ता निकालना होगा, वरना भूख और ठंड हमें मार डालेगी। सुमित्रा देवी ने आह भरी, बेटा, मेहनत का कोई न कोई रास्ता जरूर निकलता है, हमें बस सही मौका देखना होगा। गांव के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, जहां रोज यात्री आते जाते थे। ज्यादातर लोग ठंड से कांपते हुए चाय और खाना तलाशते थे, मगर वहां खाने पीने की कोई खास सुविधा नहीं थी। राधा को एक विचार आया, अम्मा, क्यों न हम यहीं कुछ बेचें? अगर हम यात्रियों के लिए गर्मागर्म खाना बना दें, तो हमारी आमदनी हो सकती है। सुमित्रा देवी को यह विचार अच्छा लगा, मगर उनके पास न राशन था, न चूल्हा, न पैसे। लेकिन हिम्मत हारने का सवाल ही नहीं था। राधा ने अपनी बची हुई चूड़ियां और सास ने पुरानी रेशमी साड़ी बेच दी, जिससे 500 रुपए इकट्ठे हुए। इससे उन्होंने कुछ लकड़ियां, आटा, दाल और एक पुराना स्टोव खरीदा। अगली सुबह से ही सास बहू स्टेशन के पास चूल्हा जलाकर रोटियां और आलू टमाटर की सब्जी बनाने लगी। गर्मागर्म रोटी और सस्ते खाने की महक स्टेशन पर दूर दूर तक फैल गई। कई यात्री खाने के लिए उमड़ पड़े। पहला दिन अच्छा गुजरा और उन्हें 150 रुपए का मुनाफा हुआ। धीरे धीरे ट्रेन ढाबा की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। अब वे चाय, पकौड़े और पराठे भी बनाने लगी। ठंड के मौसम में यात्रियों के लिए यह एक वरदान था। पहले कुछ हफ्तों तक कुछ मुश्किलें आईं। रेलवे पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, मगर जब वे यात्रियों की सेवा करने लगे, तो स्टेशन मास्टर ने उन्हें अनुमति दे दी। अब राधा और सुमित्रा देवी का ट्रेन ढाबा मशहूर हो गया। गांव की औरतें भी उनके। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। साथ जुड़ गई। एक समय ऐसा आया जब वे स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान किराए पर लेने में सक्षम हो गई। अब उनके पास अपनी पहचान थी। राधा के हाथ के बने आलू के पराठे और सुमित्रा देवी की बनाई कड़क चाय यात्रियों के बीच मशहूर हो गई। ठीक 1 साल बाद रमेश अचानक गांव लौटा। उसने सुना कि उसकी पत्नी और मां अब किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से एक सफल ट्रेन ढाबा चला रही हैं।
उसे बहुत पछतावा हुआ, मगर अब सुमित्रा देवी और राधा को उसकी जरूरत नहीं थी। आज ट्रेन ढाबा सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और आत्मनिर्भरता की जीती जागती मिसाल बन चुका था। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।